Morning students, 6th class. We were reading about your 5th chapter, and your 5th chapter is separation of substance. We were reading about the methods of separation of substance. Now go ahead. The next method of separation of substance is sieving, मतलब छानना या चालन करना. आप सब देख चुके हो घर में इसको. Sometime we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What we do? We use a sieve and pour the flour into it. In figure 5.6 हम लोगों को कभी इच्छा होती है आटे से कुछ व्यंजन बनाने की, तो सबसे पहले आटे में उपस्थित जो है वो छानस या फिर अशुद्धियाँ दूर करते हैं हम लोग. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग एक छलनी या चालनी काम में लेते हैं बच्चों. शिविंग ऑल्सो the fine flour particles to pass through the holes of the sieve will the bigger impurities remain on the sieve. मतलब ये हुआ कि जब हम छानते हैं छलनी से आटे को, तो जो आटे के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी को पार करके नीचे निकल जाते हैं, और जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ होती है बड़े कणों वाली, वो जो है इम्प्योरिटीज़ वो रिमेन ऑन द साइव, वो छलनी में रह जाती है. इन ए फ्लोर मिल, एक आटे की मील में इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. जब आटा पीसा जाता है मिल में, तो उससे पहले गेहूं से जो है वो धूल मिट्टी कंकर आदि को जो है वो हटाया जाता है या साफ़ किया जाता है. यूजुअली साधारणतः ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ प्योर्ड ऑन ए स्लैंटिंग साइव. इसका मतलब ये हुआ कि आटा पीसने से पहले एक बोरी जो है वो टेढ़ी की हुई छलनी पर डाली जाती है. द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स स्टॉक एंड हस्क. इस प्रकार जो है वो हस्क है, स्टोन्स है, धूल मिट्टी है, वो जो इससे निकल जाती है. दैट में स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोविंग. जो ये अशुद्धियाँ जो थ्रेशिंग और विनोविंग के बाद भी रह जाती है, ये छान कर अलग की जा सकती है. फिगर 5.6. लुक एट हियर द शिविंग. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर साइव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. और आपने ऐसी ही साइव्स को या ऐसे ही शिविंग करते हुए, जैसे बजरी को छानते हुए आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा कि कितनी बड़ी छलनी लगाई जाती है, और बजरी या मिट्टी से जो है वो कंकर और अशुद्धियाँ दूर किए जाते हैं. So go ahead. Now we do the activity 4. Bring a sieve and a small quantity of flour from home. एक छलनी लाइए और थोड़ा सा आटा घर से लेकर आइए. टू द क्लास में लेकर आना है आपको. साइव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़. और आटे को छानना है, इससे अशुद्धि दूर करनी है. In it now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. अब आपको चौक पाउडर जो वो आटे में मिला देना है. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? क्या हम छानने के द्वारा जो है वो चौक का पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? Sieving is used. नहीं ना? No, we can't. So we can say that sieving is used when components of a mixer have different size. तो हम लोग कह सकते हैं कि शिविंग कब काम आती है, छलनी से छानना कब काम आता है, कब यूज़ ले सकते हैं हम लोग तब यूज़ ले सकते हैं जब कोई भी जो कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ में डिफरेंट साइज, दे हैव डिफरेंट साइज एंड शेप्स. जो बड़े होंगे वो छलनी में रह जाएंगे, एंड जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो छलनी से निकल जाएंगे. इफ़ द बोथ आर हैव सेम साइज देन वी कांट सेपरेट देम फ्रॉम द शिविंग. हम लोग उसको छान कर अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ही तरह के पार्टिकल्स जो है वो शिविंग के दौरान नीचे निकल जाएंगे. अब नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ठीक है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन. सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन, डिकेंटेशन मतलब निस्तारण, और फिल्ट्रेशन मतलब निस्यंदन. ठीक है, सो लेट्स सी what are the methods. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी जो है वो किसी मिक्सचर में से अशुद्धियों को या पदार्थों को हैंड पिकिंग और विनोविंग के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते. We can't separate them by winnowing and hand picking. For example, जैसे
there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses। जैसे कि दाल और चावल के अंदर जो अशुद्धियाँ आ जाती है, मिट्टी, कंकर आदि की, इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल, जैसे मिट्टी और धूल मिट्टी की जो अशुद्धि आ जाती है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो हम लोग इनको पकाने से पहले, चावल और दाल को पकाने से पहले किस तरह इनसे ये अशुद्धि दूर करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस को जो है वो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, वॉश करते हैं, है ना, बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब हम इनमें पानी डालते हैं, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, तो इनसे निकलकर धूल मिट्टी के कण जो हैं वो बॉटम में चले जाते हैं, किसी भी कंटेनर में जिसमें हम धोते हैं उसके बॉटम में चले जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, पानी के साथ। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब बताइए जो पैंदे में है किसी भी कंटेनर के, वो कौन डूबेगा, राइस और डस्ट। बताओ, राइस, चावल या डस्ट। वाई, और क्यों। हैव यू सीन दैट द वेसल्स इज टिल्टेड टू प्योर आउट द डर्टी वाटर। आपने कभी देखा होगा बर्तनों को टेढ़ा करके इस तरह की अशुद्धि को निकालते हुए। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर, जब भारी कण जो है वो एक मिक्सचर में सेटल्स आफ्टर वाटर इज़ एडेड टू इन इट, जब वाटर में मिक्स होकर के तली में बैठ जाते हैं या नीचे बॉटम में चले जाते हैं, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को जो है वो सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं, यानी भारी अशुद्धियों का जल में घुलकर और किसी बर्तन की तली में बैठ जाना इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आप यहाँ से यू कैन डू द डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन फ्रॉम हियर। When the water along with the dust is removed, जब ये पानी जो है इस मिट्टी के साथ निकाला जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जब टेढ़ा करके बर्तन आप इस धूल मिट्टी को पानी के साथ अलग कर देते हो तो ये डिकेंटेशन या निस्तारण कहलाता है। इन फिगर 5.8 we will see the decantation or sedimentation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. देखते हैं कुछ और भी ऐसे मिक्सचर हैं क्या जिनको हम लोग we can't separate them by the sedimentation or decantation. The same particles is used for separating, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. बिल्कुल इसी तरह से ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में घुलते नहीं हैं, लाइक वी हैव लर्नड अबाउट द ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। तो वो ये क्या कह रहा है कि द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड, बिल्कुल यही विधि काम में ली जाती है फॉर सेपरेटिंग, अलग करने के लिए, एक मिक्सचर, एक मिश्रण को अलग करने के लिए, ऑफ टू लिक्विड्स, दो द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने के लिए भी यही विधि काम में ली जाती है। दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ नॉट मिक्स वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, उसको भी हम लोग इसी विधि से अलग कर सकते हैं। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर हम लोग ऐसे मिक्सचर को सपोज एन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम लोग स्टैंड कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, देन they form two separate layers. It means they make two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. इसके द्वारा हम लोग जब है वो दो सेपरेट लेयर्स में बंट जाता है। जैसे ऑयल जो है वो लाइटर है और वाटर जो हैवियर है, तो ऑयल जो है ऊपर के सरफेस में अलग से ही दिखेगा एंड वाटर जो है वो नीचे के सरफेस में रहेगा। देन बाय द डिकेंटेशन वी कैन सेपरेट द ऑयल या और वी कैन सेपरेट द अपर लेयर। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। फिर से देखते हैं हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद में। व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे, टू रिमूव द टी लीव्स, चाय की पत्ती को अलग करने के लिए। यूजुअली भी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, यूजुअली हम लोग छलनी से छान कर चाय की पत्ती को अलग करते हैं या छलनी का उपयोग करते हैं चाय की पत्ती को अलग करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, अब क्या करना है आपको, अवसादन का क्या करना है,
अवसाधन उपयोग में लेना है कि चाय को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर टेढ़ा करेंगे तो क्या चाय अलग हो जाएगी और पत्तियाँ नीचे रह जाएगी। इट हेल्प्स लिटिल बट, ये थोड़ा सा उपयोगी है, यानी इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, लेकिन फिर भी चाय की कुछ पत्तियाँ जो है वो उसमें रह जाएगी चाय में। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्टेनर, अब एक छलनी का उपयोग कीजिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, क्या सारी की सारी चाय पत्ती जो है वो छलनी में आ गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ये है आपका निस्यंदन या छानना। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। इन फिगर 5.1 ये देखिए, लुक एट हियर, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाई सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। एंड नाउ we will see the figure 5.1. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Obviously filtration is better. Decantation or filtration? Obviously filtration. Students, let us now consider the example of water that we use. अब देखिए हम जो पानी घरों में यूज़ लेते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, हम लोगों को क्या हमेशा सेफ पानी मिलता है पीने के लिए। समटाइम्स कभी कभी वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी, ठीक है, कभी कभी जो है वो गंदला पानी आता है नलों से। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, और इसी तरह से हम लोग जो तालाब और रिवर्स से पानी लेके आते हैं वो भी कभी कभी गंदला या अशुद्धियों से युक्त हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, है ना, खासतौर पर बरसात के बाद। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो देखिए हम लोग कौन सी विधियों के द्वारा जो है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वी कैन सेपरेट फ्रॉम द वाटर, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और आपको ये करना है डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इनकी डेफिनेशंस आपको यहाँ से करनी है। मैंने आपको 2 मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाए हैं, वो दोनों भी डू इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स।